वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि क्या पैटर्न आपका सीटेट में रहेगा पेपर 2 में साइंस के लिए। जो बच्चे साइंस से पेपर देने वाले हैं पेपर 2 का, तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या कोई चेंजेस हुआ है, किस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी हो और किस तरह से हमें साइंस में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करना है। जो न्यू बच्चे हैं या जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी हमारे साथ तैयारी की है सीटेट साइंस की, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। इस चैनल पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। सीटेट साइंस की एकदम बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, कोई भी परेशान नहीं होगा। साइंस आपकी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप बहुत ही बढ़िया करेंगे अपने पेपर में साइंस को। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से नोटिफिकेशन आया है, क्या या कोई चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिलेबस एज इट इज़ वही लिखा गया है जो पहले था, वहाँ पर कोई चेंज नहीं बताया है सिलेबस में। तो बस पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है और सिलेबस तो साइंस का अभी भी वही है जो आपका पहले था। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन एग्ज़ाम होगा। तो हमको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम साइंस की तैयारी करेंगे, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। अब देखिए, साइंस कौन बच्चे देंगे जो बेसिकली किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आगे चल के साइंस की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनको साइंस और मैथ दोनों का पेपर देना पड़ता है। 60 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपकी 30 नंबर की मैथ होगी और 30 नंबर की आपकी साइंस होगी। 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे साइंस के, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कंटेंट की और पेडागोजी की कि किस तरह से साइंस में आपका कंटेंट और पेडागोजी आता है। देखिए, कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट का मतलब है जो थ्योरी है, जो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 20 मार्क्स के। और ये ही एज इट इज़ सिलेबस चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको किसी भी वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपका सिलेबस। मैंने आपकी सहूलियत से हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ लिख दिया है। तो यही आपका सिलेबस है जहाँ से 20 नंबर का कंटेंट आपका आने वाला है। अब आप कहेंगे ये सिलेबस है कहाँ का, तो ये सिलेबस है आपका 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक का। आपको मैम पर भरोसा रखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की पीडीएफ नेट पर इजीली अवेलेबल हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इनकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी सिर्फ साइंस की आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया हेल्प होने वाली है। सिर्फ वही आपके लिए एक बुक का सोर्स रहने वाला है और कोई एक्स्ट्रा बुक आपको सीटेट साइंस के लिए नहीं खरीदनी है। 6, 7, 8 की साइंस की बुक की पीडीएफ आप ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और उन्हीं को हमें कवर करना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और यहाँ पर 9th और 10th की साइंस की कोई बात नहीं होती। यहाँ पर 6, 7, 8 की साइंस से ही क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पिछली बार का सीटेट साइंस का पेपर हुआ है वो अब तक का सबसे ट्रिकी पेपर था 6, 7, 8 में से, लेकिन काफ़ी ट्रिकी पेपर था। और हमने बहुत ही डिटेल में पेपर को पूरी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करी थी, और इतना ट्रिकी पेपर होने के बाद भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और जैसे मेहनत और लगन से हमने पिछली बार तैयारी की थी, सेम उसी और मेहनत और लगन से हम इस बार भी तैयारी करेंगे। और साइंस के लिए तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइएगा, ये चैनल पर आपको साइंस की बेस्ट तैयारी जो है वो आपको करा दी जाएगी। यहाँ पर अगर बात करी जाए सिलेबस में, तो सबसे पहले आपका फूड टॉपिक है, फिर सोर्सेज ऑफ फूड और फिर कंपोनेंट ऑफ फूड। क्लास 6 में जब हम सबसे शुरू के चैप्टर देखते हैं तो वो इन्हीं से संबंधित होते हैं, और यही चैप्टर हैं आपके फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन को स्वच्छ करना। उसके बाद मटेरियल में यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, हर तरह के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन्होंने तो एक ये शॉर्ट सिलेबस दे रखा है, लेकिन हमें एनसीईआरटी का जो 6, 7, 8 है उसका एक एक चैप्टर जो है वो अच्छे से करना है। वहीं से आपका पूरा जो है वो कवर अप होता है। मटेरियल में मेटल, नॉन मेटल और भी जितने चैप्टर जो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। दैनिक प्रयोग में की जाने वाली सामग्री से रिलेटेड अगर कोई साइंस में चैप्टर है तो वो
आपका हो जाएगा। देखिए दैनिक प्रयोग में तो साइंस में हर चीज़ होती है, चाहे आपके लेंस हो, मिरर हो, चाहे आपका घर्षण हो, वो भी दैनिक कार्य में आपका काम कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो सारी चीज़ें आपकी जो हैं वहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर एक जो सिलेबस है ना, वो सिर्फ़ टॉपिक को बड़ा-सा ब्रॉड करके लिख दिया है कि भैया दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली सामग्री हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो वो भैया आने वाला है सीटेट में। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पर जीव-जंतु, यहाँ पर बायोलॉजी की बात हो जाती है कि कैसे जीव-जंतु में जनन होता है, कैसे पौधों में प्रजनन होता है, किस तरह से उनका पूरा विकास है, जीव-जंतु यहाँ पर आ जाता है। इवन यहाँ पर ह्यूमन भी अच्छे से कवर हो जाता है। मूविंग थिंग, पीपल, आइडिया, यहाँ पर यही सब बातें हैं जो हमें रिलेट करेंगी कि मूविंग थिंग्स कौन-कौन सी हैं, चल वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं, वस्तु है ना, यहाँ पर ये सारा पॉइंट जो है पूरी बायोलॉजी यहाँ पर ये कवर करता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फिज़िक्स से, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। देखिए यहाँ पर शुरू में इन्होंने बायोलॉजी का कंटेंट है, यहाँ पर केमिस्ट्री का कंटेंट है, मटेरियल ये सब जो है केमिस्ट्री में आ जाएगा। कौन कौन से मटेरियल डेली यूज़ में जैसे सोप वगैरह हो गए, तो वो सारा आपका क्या है, वो केमिस्ट्री से रिलेट हो गया। यहाँ पर फिर से आपका बायोलॉजी हो गया थोड़ा सा, फिर से आपका यहाँ पर क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, जिसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हुआ है 7th 8th क्लास में। फिर मैग्नेट, चुंबक, ये भी आपका एक टॉपिक है। और बाकी यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं आपके, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल फिनोमिनन चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर अप हैं। और साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला हो गया, इस तरह से, है ना, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सब की बात हमको करनी है। तो ओवरऑल मिला के ये आपका सिलेबस है। मैंने आपको समझा भी दिया है कि किस तरह से ये सिलेबस आपको दिया है। और ये कुछ नहीं है सिलेबस, ये क्या है, ये 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी है पूरी। और मैंने बोला सिर्फ यही हमको अच्छे से पढ़ना है और यहीं से आप बहुत बढ़िया कंटेंट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे साइंस में, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए इसके बाद हम आते हैं पेडागोजी के 10 नंबर के कंटेंट पर, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं पेडागोजी के। कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइंस में पेडागोजी है क्या। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते थे साइंस में, कि टीचर हमें एक्सपेरिमेंट कराए, हम भी बाहर जाएं, देख कर आएँ किस तरह से फसलें उगती हैं, किस तरह से फैक्ट्रियों में सामान बनते हैं। तो हमारी हमेशा यही जिज्ञासा होती थी कि हम भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करें, नई नई खोजें करें। तो ये हम टीचर से एक्सपेक्ट करते थे। अब पेडागोजी में होता क्या है, यहाँ पर आप एज अ टीचर ही हैं, तो आप यहाँ पर बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे साइंस, ताकि जो साइंस है बच्चे को वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए और जो उसका इंटरेस्ट है वो उसमें बना रहे। सिंपल सी भाषा में यही है आपकी साइंस की पेडागोजी, कि जब आप कहीं भी टीचर बन के जाएंगे तो आप बच्चे को वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, वो है आपकी पेडागोजी। साइंस में कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से आप बच्चे को साइंस में जोड़ेंगे, वो हमें पेडागोजी में पढ़ना है। कुछ भी टिपिकल नहीं है। ये बात अगर माइंड में सेट है कि हम टीचर हैं और हमें बच्चे को अपने साथ कनेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट में उसको जोड़ना है, तो हमको उसको कैसे पढ़ाना है, वो है आपकी पेडागोजी। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पेडागोजी होती है। आप साइंस के टीचर हैं तो आप साइंस के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे पेडागोजी। देखिए यहाँ पर बात होगी नेचर और स्ट्रक्चर की, कैसा नेचर और स्ट्रक्चर होना चाहिए साइंस का, क्या उद्देश्य और एम होंगे जब आप साइंस पढ़ा रहे होंगे बच्चे को, ठीक है। क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी आप किस तरह से कराएंगे साइंस में। जैसे साइंस तो बेसिकली है क्या, आप एक्टिविटीज़ कराएंगे, एक प्रोसेस स्किल के थ्रू बच्चों को चीज़ें करवाएंगे। इनोवेशन, कौन कौन सी नई टेक्निक आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, कौन कौन से मटेरियल आप टेक्स्ट जो मटेरियल हैं या फिर कोई टीचिंग एड्स हैं जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, वहाँ पे आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह की टेक्निक आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ हैं। वहाँ पर फिर आप बच्चे का इवैल्यूएशन तो करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। किस बेसिस पर मूल्यांकन, आपका 3 बेसिस पर होगा, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव में कैसे आप बच्चे को देखेंगे कि मस्तिष्क से बच्चा किस तरह से सोच रहा है, साइकोमोटर किस तरह से वो एक्टिविटी क्रियाएँ कर रहा है, किस तरह से वो भावात्मक रूपों से चीज़ों से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम आप कैसे पता करेंगे, फिर उनके लिए रेमेडियल टीचिंग, कैसे उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनको निदान करेंगे। तो ये पेडागोजी का एक सिलेबस है जो साइंस में दिया है और इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा सिलेबस क्लियर करा कि क्या आपका सिलेबस है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। और जो पेडागोजी में अगर कभी भी आपका साइंस का डर रहा होगा तो वो भी ख़त्म हुआ होगा, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि आप एज अ टीचर हैं, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेबस हमने देखा, पैटर्न हमने समझा कि कोई भी पैटर्न में पिछली बार से अब चेंज नहीं है, सेम वही है। कंटेंट 20 नंबर और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी।
पढ़ना कैसे है, तीसरा पॉइंट अब आपके दिमाग में आएगा, हमको पढ़ना कैसे है। पढ़ना है आपको NCERT से 6th 7th 8th की साइंस बुक ही हमें पढ़नी है और एक्स्ट्रा बुक हमें यहाँ पर कोई नहीं लेनी है। और सिंपल सा इस चैनल से जुड़े रहना है, मैम पर भरोसा करना है और मैम आपको साइंस में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया तैयारी कराएंगी। ठीक है, अब तैयारी कब से शुरू होगी, देखिए तैयारी शुरू होगी आपकी अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से आपका सीटेट साइंस का प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा, जो नया होगा बैच शुरू। आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा लेट है, लेट नहीं है। आप इतना अपना CDP, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप अपना आराम से सारा पैटर्न बनाएं, सारे सब्जेक्ट के लिए अपने आप को मैनेज करें। देखिए जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा अपने आप को घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं साइंस ही है, आपको मैथ्स भी करनी है, आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 CDP सारा अच्छे से करना है, पूरा अच्छे से मैनेज करें। 19 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 20 अक्टूबर से आपकी क्लास हो जाएगी। कोई लेट नहीं है, क्लास मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो भरोसा रखिए मैम पर, मैम आपकी क्लास करवाएंगी। अक्टूबर से, जब 20 अक्टूबर से क्लास शुरू होगी ना, तो याद रखिएगा 15-20 दिन में ही हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमको बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दें, वो मैं आपको कराऊंगी। और तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। 20 अक्टूबर से पहले पहले का काम मैं आपको बताती हूँ जो आपको करना है। आपको वहाँ पर जो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं अभी अभी से हमको साइंस करनी है, तो वो वहाँ पर टॉपिक सीरीज़ है प्लेलिस्ट में। जब आप जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, तो टॉपिक सीरीज़ में जहाँ पर 45 से 50 वीडियो हैं, पूरे एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है हमने पिछली बार, वो आप देख सकते हैं। पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व है, वो आप अच्छे से देखें, पैटर्न को समझें कि क्या किस तरह के क्वेश्चन हैं, क्या वाकई में मैम ने बोला NCERT बेस्ड, तो क्या NCERT बेस्ड है। ठीक है, वो चीज़ आप देखेंगे। आप पैडागोजी वहाँ पर मैंने पूरी करा रखी है, आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। शुरू में ही घबराना नहीं, चीज़ों को देखो, एनालाइज करो। तो वहाँ पर आप जो पुराना कंटेंट है पूरा इफेक्टिव है, क्योंकि सिलेबस अभी भी वही है और उसी पैटर्न पर आधारित है, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी है, आप वो सारी चीज़ें देखें। और बाकी जो आपका बैच है, मैंने बोल दिया है 20 अक्टूबर से आपका बैच शुरू होगा। इस बार का जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि पिछली बार हमने जो कंटेंट करा था वो हिंदी में करा था। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो वैसे ही पूरा फ्री हैं, वो अपना जाएँ, अपना कंटेंट देखना शुरू कर दें अभी से पूरा, क्योंकि हिंदी में पूरा अवेलेबल है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझाया जाए। मैराथन सेशंस हैं, वो आप देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी भी आपकी तैयारी होगी, बहुत बढ़िया आप बेहतरीन जो है सीटेट साइंस में स्कोर करेंगे, ये पूरा मेरी तरफ से वादा है। भरोसा रखिए मैम पर। 20 अक्टूबर से आपकी क्लास शुरू होगी, टोटल फ्री क्लास होगी, कोई भी किसी चीज़ का आपको कहीं भी एनरोल नहीं करना है, साइंस के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। आप इस चैनल पर भरोसा रख सकते हैं, मैम आपको बढ़िया से तैयारी कराएंगी, ये आप बस भरोसा रखिए मैम पर। कोई भी साइंस को लेकर चिंता नहीं करेगा। तब तक आप NCERT 6th 7th 8th पढ़िए, चैनल पर बहुत कंटेंट है उसको पढ़िए, पूरा अपना अच्छे से एक माहौल बना लीजिए साइंस का। और 20 अक्टूबर से हमारी जो है वो क्लास शुरू हो जाएगी साइंस की, तो यहाँ पर कोई भी पैनिक नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर घबराएगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरा मैंने सिलेबस, पूरा आपको पैडागोजी और यहाँ पर जितना भी जो है साइंस में, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बस आप इन चीज़ों को आप क्या करने वाले हैं, फॉलो करें। कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि ये वक्त घबराने का नहीं है, इस समय आप चीज़ों को समझें। ये वक्त है आपको अच्छे से सोर्सेज चुनने का, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह से पढ़ सकते हैं। अपने आप को देखें कि आप कहाँ टाइम देंगे और कितना टाइम देंगे और किस तरह से आप चीज़ें मैनेज करेंगे, ताकि आप अच्छा स्कोर करें। क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, तो थोड़ी सी घबराहट इस बार और ज़्यादा हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करें। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, साइंस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना है। मैम है तो मैम आपको बढ़िया से तैयारी जो है वो आपकी कराएंगी। तो 20 अक्टूबर से बिल्कुल रेडी रहिएगा, आपको बेस्ट तैयारी कराई जाएगी साइंस के लिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल से जुड़े रहना है। और मुझे उम्मीद है बच्चे जुड़े ही हैं और जुड़े ही रहेंगे, और ताकि आपका बहुत ही बढ़िया भविष्य रहे साइंस में, तो आप ज़बरदस्त स्कोर करें। चलिए।